हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और तो सुबह के बजे हैं 5। आप सभी को सुबह की राम राम जी। कैसे हैं आप सब? और कौन कौन वेट लॉस कर रहा है, किसका कितना वेट लॉस हुआ है, मुझे ज़रूर बताया करो। आप इंस्टाग्राम पे बताया करो या फिर आप यूट्यूब पे भी बता सकते हो। अब मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसका जितना वेट लॉस हुआ ना, वो मुझे नीचे कमेंट में भी बताएं, और फिर मैं उनके साथ अपना इंटरव्यू रखूँगी कि उनका वेट लॉस कैसे हुआ, इस तरह से कि मैं उनके साथ करना चाहूँगी। अगर आप लोग रेडी हो तो सुबह उठ कर मैंने पहना पानी। पहले मैं पानी नहीं पीती, पहले घर में मैं बाहर से झाड़ू निकालती हूँ। बेटे को दूध लगा के आने के बाद मैं बाहर से झाड़ू निकालती हूँ, सब झाड़ के लेके आती हूँ। फिर भी पता क्या, अभी जब बच्चे उठ के आ जाएंगे तो 1 मिनट में सारा रूम ऐसे हो जाता है। और मैं अभी झाड़ू लगाने वाली हूँ, क्योंकि जब सुबह के समय झाड़ू लगाते हैं ना, तो धीरे धीरे बॉडी अपना खुलती है। एकदम से नहीं कि बॉडी में से आलस निकल जाता है। बॉडी ना मूवमेंट एकदम से नहीं करती, थोड़ा समय लगता है बॉडी में। और जब भी आप अपने घर में काम करो ना, कोशिश ये किया करो कि बैठ के किया करो। आप एक्सरसाइज वॉक तो करते हो, लेकिन अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो ना, अगर बैठ बैठ के लगाओ, उससे क्या होगा कि आपके पैरों का दबाव, आपका मसल्स, आपके पेट में इतना दबाव पड़ेगा कि आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा। जब हमें नहीं बैठने की आदत होती ना, तो जोर पड़ता है बैठते वक्त, और बैठते वक्त जोर पड़ता है और हमें पे चलने में दिक्कत हो जाती है कि पैर अकड़ गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जैसे कि मैं झाड़ू लगा के लेके आ रही हूँ, तो बच्चों का साथ है। सोफ़ों के नीचे से, टेबल के नीचे से इतनी चीज़ें निकल रही हैं, पूछो मत कि क्या क्या निकल रहा है। चल मैं भी कहती हूँ चलो कोई नहीं, बच्चों का घर है, करने दो। तो बैट ले, क्रीम ले, कॉम ले, चम्मच ले, पता क्या क्या निकला है इस तरह से। तो मैं अपनी बात से हाथ निकाल रही हूँ। एक चीज़ और है कि अभी आप सिर्फ, मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आपके फेस्टिवल आए हैं, फेस्टिवल ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप उनको एकदम से खाना स्टार्ट कर दो। अगर जैसे कि अब फेस्टिवल है, तो उस दिन आप खाना वो खा सकते हो जो फेस्टिवल बना है, लेकिन पेट भर कर नहीं, लेकिन हाँ खा सकते हो। और मैं अब फेस्टिवल के बाद फिर से वेट लॉस चैलेंज लेके आऊँगी, और किस किस को वेट लॉस करना है और चैलेंज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं आप लोगों को झूठे वादों में नहीं रखना चाहती। मेरा 57 kg वेट हो गया है, लेकिन बीच में अब क्या हो रहा है कि बेटी की तबीयत खराब हो रही है। सवाना जी कमेंट है ना कि क्या हुआ बाबू को। सवाना जी, बेटे को नमूनिया हो गया है, बेटे को फीवर हो गया है। तो नमूने फीवर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो रात को सो नहीं पा रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, लूज मोशन उसको हो गए हैं। तो इतनी चीज़ें, और फिर हमारे दिवाली की सफाई है, दिवाली की डेकोरेशन है, बेटी के साथ में एग्ज़ाम चल रहे हैं, बेटी को एग्ज़ाम की भी तैयारी करानी है, और साथ में घर के भी बहुत काम है, खाना बनाना, किचन के बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं जो शब्दों में नहीं बयान कर सकते। बासी झाड़ू निकालने के बाद मैंने दूध की जो बाल्टी है वो नीचे टांग दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में आने के बाद मैं ले रही हूँ अपना पानी। मैं जो पानी है ना, तो ताज़ा पानी भर के मैं चढ़ा देती हूँ उस पर, क्योंकि जब अब जो आएगा वो पिएगा, जिसको पीना है वो पिएगा। क्योंकि अभी हमने रोड नहीं निकाली है, तो हम वैसे ही भिगोने रख के भी गर्म पानी में नहाने। मैं तो नहीं नहाती, लेकिन बच्चे नहाते हैं गर्म पानी में, सासू माँ नहाती हैं, तो वो लोग गर्म पानी में आते हैं। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वो ठंडे बनाऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी ठंडा पानी आता है। फिर मैं पानी लेके आई हूँ। कोशिश ये करना कि अगर आपसे बैठा जाए तो आप उखड़ू बैठो, उखड़ू बैठ सकते हो तो मलासन में बैठो, सॉरी मलासन, उखड़ू एक ही होता है। व्रजासन में बैठा करो। व्रजनाश्रम में नहीं बैठ सकते, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे बैठ सकते हो, सोफ़े पे या फिर मुड्डी पे बैठ सकते हो। बैठ के आपको पानी पीना, और ऐसा नहीं है कि आप पानी पियोगे तो एकदम से पानी गटागट पी जाओ। कभी भी पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए, पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए। और पानी को सिप सिप करके मैं पेट को टाइट करके बैठ गई हूँ मलासन में, जिससे कि पेट पे दबाव पड़े। मैं आके बैठी थी, जैसे कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रही थी, और टाइम यहाँ पे पता है क्या, 5:30 का टाइम हो गया। यहाँ पे 5:30 बजे का टाइम हो गया, 5:30 बजे मेरा बेटा उठ के आ गया। मैं ऐसे सिर्फ जा ही रही थी,
मैंने कहा चलो अपने एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं चली ना तो बेटा उठ के आ गया। फिर मैंने उस बेटे को कैप उड़ाई, कैप उड़ा के मैंने उसको सोफ़े पे लिटाया क्योंकि फ्लोर ठंडा है। उस रूम में से ऐसे उठ के आ गया था। गेट लगाई जिसको हवा ना आए बाहर से, और मैं चल रही अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। बच्चे के साथ रहते रहते अपना भी जिम्मेदारी करना है। अब मेरा क्या है कि मुझे ऐसा डर लग रहा है, मुझे सच में क्या, मुझे डर लग रहा है कि इस जो मेरे साथ सिचुएशन हो रही है उसमें मेरा वेट बढ़ ना जाए। खाने पीने में अपना कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रेस और बॉडी को रेस्ट ना मिलने से भी वेट बढ़ जाता है। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कि वेट हमारा निकल के आता है उभरा हुआ। यहाँ पे मैं आ गई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज मैंने कम से कम की है 25-20 मिनट की मैंने एक्सरसाइज की है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज कम की है अपने बेटे की डिमांड को पूरा ज़्यादा ही किया है। जब कभी बेटा कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, तो इस तरह से। तो यहाँ पे मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये इससे ना आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी। जो साइड फैट है वो वर्क करता है। जब कुछ करते हैं एक्सरसाइज करते तो बॉडी में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। खिंचाव का मतलब ये नहीं कि आप उसको करना छोड़ दो, आपको कंटिन्यू करना है, आपको ज़िद्दी बनना है। बिना ज़िद्दी ने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज करना है तो बेटा आ गया। बेटा पता क्या, बेटे को है कि अब हम रूम में जाएँ और मैं इसको हक करके सोऊँ, इसको हक करके सोने की आदत है। लेकिन दिवाली की सफाई भी करनी है, तो मैं अब लेट नहीं सकती। अगर मैं लेट जाऊँ उसको लेके, तो ये मानो कि 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा, 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा। और इसको सुलाने सुलाने में फिर मैं भी सो जाऊंगी, आंख लग जाती है, तो बॉडी उसमें और आलस में आ जाती है। अभी बच्चे की वजह से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था कि मैं सही से नींद नहीं ले पा रही थी। जब नींद आती है, जब सो जाती हूँ, तो ना तो सोने का टाइम मेरा सही हो पाया था और ना ही मेरा उठने का। लेकिन आज फिर मैं इसको डॉक्टर को लेके गई थी। तबीयत मेरे को लगा ज़्यादा ख़राब सी हो रही है, इसको मैं फिर से डॉक्टर को ले गई। वहाँ पर जाके डॉक्टर ने कहा उसको पहले से आराम है। तो मुझे लगता है कि दिवाली तक पहले तो 2 साल में वैसे ठीक हो जाएगा, फिर दिवाली तक रहेगा। दिवाली के बाद भाई दूज, गोवर्धन जिसका बनता है वो बनाएगा। फिर गोवर्धन के बाद मैं वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी, वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करूँगी, सॉरी, क्योंकि मुझे वेट लॉस चैलेंज इसलिए स्टार्ट करना है, मुझे 55 kg पे मुझे अपना वेट लाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है, मेरे घर पे शादी है। तो थोड़ा ये लगता है कि हाँ चलो आपको अपना फिट रखें। तो मैं चली गई हूँ रूम में लेने गई हूँ मैं इसकी क्रॉक्स सॉक्स की। ये फ्लोर ठंडा है, नीचे नंगे पैर घूमेगा, थोड़ा सा पहन लेगा तो ठीक है। लेकिन इसको सामने दिख गया है कैमरा, तो कैमरे के पीछे लग गया है, तो मैंने इसको सॉक्स बना दिए। और साथ छोटे बच्चे के साथ इस तरह से मैनेज होता है कि इस तरह से मैंने अपना वेट लॉस किया है। जब देखा जाता है ना कि जब मौका मिलता है मैं तब एक्सरसाइज करती थी, ये नहीं कि नहीं अभी थोड़ी देर में मौका देखना पड़ता है। बच्चे के साथ से ना समय निकालना बहुत ज़रूरी है। जो कहते हैं ना कि सब मेरे पास पूछ रहे हैं, सबके कमेंट यही है, हमारा हाइट तो सही है, वेट सही है, बस थोड़ा पेट से दिक्कत है, पेट को कम करा दो, पेट को कम करा दो। पेट कम नहीं होगा जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। एक्सरसाइज कर लो तो आपका पेट कम हो जाएगा, वरना तो आपका खाने से, डाइट प्लान से ना, मैं आपको डाइट प्लान दे दूँ ना, डाइट प्लान से आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन जो पेट का साइज़ है, इंच लॉस होंगे, वो आपके एक्सरसाइज से होंगे। और मैं कह रही हूँ कसम से, आप करके देखो क्या वो आती है, फेस पे ग्लो आता है, अलग कॉन्फिडेंस आता है। बात ही मत करो, इतना इतना बेहतरीन आपकी बॉडी शेप आती है। मतलब ये जाने कि आप पहले जैसे कि आप कॉलेज में, स्कूल में होते थे ना, इस तरह से आपकी बॉडी शेप आ जाती है। तो उससे तो खुशी की कोई बात होगी नहीं। और बेटी कुछ रहती है, मैं टीवी में खुद ऐसे ही बैठ जाएगा। जब अकेला होता है तो जब ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन जब अकेला नहीं होता तब रहता है ना, चलो कोई नहीं इस तरह से। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, वॉल सीट में मैं यहाँ बैठी हूँ। और मेरे को तो अब इसकी प्रैक्टिस हो गई है, मैं बैठ सकती हूँ 2 मिनट 3 मिनट में देर बैठ सकती हूँ। लेकिन अगर आप बैठ सकते हो तो 30 सेकंड भी बहुत बड़ी बात होती है। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से स्टेमिना बढ़ जाता है, समय लगता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कल आपका हैवी डिनर हो गया है, तो अब मैं मॉर्निंग में क्या कहूँ, मॉर्निंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओट्स खा सकते हो, मसाला ओट्स, या फिर आप फ्रूट्स नहीं, सॉरी, जूस ले लो, सूप ले लो। ये इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी टफ पड़ती है, लेकिन पढ़नी चाहिए भी, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो बॉडी अलग ही दिखती है कि हाँ
इस लड़की में कोई दम है, कोई दम है, कोई दम है। एक्सरसाइज कर, अब जितनी भी कोशिश हो ना, मैं सबसे ये नहीं कहती कि नहीं, अलग अलग, एक जितनी भी हो सके ना आप एक्सरसाइज करो, आदत डालो अपनी एक्सरसाइज की। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने धनु आसन की प्रैक्टिस, जो मुझसे नहीं होती। धनु आसन में कोशिश तो बहुत करती हूँ, धनु आसन बनाऊँ लेकिन नहीं हो पाता धनु आसन। इसको धनुरासन करने से ना आपकी कैलोरी एक दिन में 62 या 63 कैलोरी आपके बर्न होती है। और इससे अच्छी कोई बात होगी नहीं, जब आपको इतनी कम टाइम में इतनी हाई कैलोरी आपको बर्न हो रही है। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये सब करना भी। उसके बाद भी मैं आ गई थी अपने, और काम मैंने किए, आधा घंटे का गैप था और मैंने और काम किए। मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी पाई। 6:45 मैं रूम में आ गई थी रूम को क्लीन करने के लिए, और ये मैंने 7:45 से लेकर 9:45 तक मैंने 2 घंटे में ये रूम क्लीन कर दिया था। आपको ना इस चीज़ का भी ध्यान होगा, जब आप रूम क्लीन कर रहे हो तो एक तो दिवाली की सफाई करनी है, साथ में रूम क्लीन भी करना है, तो आपको टाइम मैनेज करना होगा। आपको किस तरह से टाइम मैनेज करोगे? जैसे कि मैंने सुबह जल्दी उठी, अपनी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करके मैंने अपने किचन में जाने से पहले मैंने यहाँ पे आई अपने रूम को यहाँ पे क्लीन किया। आपको रूम को क्लीन करने का मतलब है कि मेरा टाइम बच गया। टाइम बचना ही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे 2 घंटे में ये रूम क्लीन हो गया था, इतना मेरा बेटा भी घूम के आ गया। उसके बाद मैं इसको सुलाऊंगी, सुलाने के बाद फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। मतलब वही अब है ना, वेट लॉस जर्नी तो मैं हूँ नहीं, लेकिन अभी भी वही टाइम है कि 10 बजे तक मेरा काम होता है, नहा कर फ्री होती हूँ मैं, और नहाने से पहले मैं सफाई करती हूँ। उसके बाद ना हो नहीं पाती, जैसे सोचते हैं सबके, नहीं यार नहा के कर लेंगे सफाई, मुझसे नहीं होती। मैं पहले वो सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। मेरे को 10 बज जाता है, 11 ही बज जाता है। उसके बाद मैं आई किचन में, और यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे 8 बजे हैं। 8 मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने तो पिए मैंने ब्लैक टी, जिसमें मैंने नींबू नहीं डाला और ना ही मैं गुड़ डालती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप क्या ब्लैक टी में गुड़ डालते हो? मैं गुड़ नहीं डालती हूँ। और आपको एक चीज़ और शेयर करूँगी मैं। मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्हें मैंने सिर्फ गाइड किया है, अपना डाइट प्लान देके, मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया है। और उनकी मैं बिफ़ोर आफ्टर फ़ोटो में इंस्टाग्राम पे अप्लाई करूँगी, अपलोड करूँगी, तो देखना आप उनको वहाँ पे। तो फिर मैंने अपने बेटे को ये नेबुलाइजेशन देने के लिए आई, और इसको नेबुलाइजेशन दी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और उसको नेबुलाइजेशन देने से ही इसको आराम लगा है। जैसे मैं और मेडिसिन दे रही थी ना, मेडिसिन देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको नेबुलाइजेशन ही देकर फ़र्क पड़ा। ये मशीन मैं सब घर पे ही रखती हूँ। जब नव्या हुई थी तो घर से लेकर आई थी, मम्मी ने दी थी मेरे मायके से। तो सब मैंने अपना अरेंजमेंट अपने घर पे किया हुआ है, क्योंकि जब चीज़ ये होती है ना, जो आपके पास जो बच्चों की चीज़ होती है, आप इधर उधर जाने से अच्छा है कि कौन कितनी जगह यूज़ कर रहा है, कैसे है, तो अपना खुद का होना चाहिए। तो आपको ये भी जो उनके मांस होते हैं ना, आपको इसको हर छठे महीने के अंदर बदल देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक होती है ये चीज़ भी, और हार्ड भी हो जाती है। इसको मैं सोने का टाइम इसको हो रहा है, आज मैं दोनों बच्चों को इसी को भी नहीं हिलाया, सिर्फ मैंने इनको सिर्फ इनके हाथ में धोए हैं और कपड़े भी नहीं बदले, और सिर्फ ऐसे। इसको नेबुलाइजेशन देने का मतलब है कि बहुत बड़ा काम, बच्चे बहुत रोता है, बड़ा चीखता है, बड़ा सा। बेटी को, बेटी जब तू टीवी चला दे, फ़ैन ऑफ कर दे और गाने लगा दे, बहुत रो रहा था और हिम्मत नहीं हो रही थी मैं इसको इस तरह से दूँ, क्योंकि जो हाथ पैर काँप जाते हैं बच्चों को इस तरह से नैरोजाइल देने के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत बुरी तरह से रोता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मेरी। फिर है ये मेरा ब्रेकफास्ट है मेरा 10 बजे करीब हो रहा था। उधर मैं बुलाई थी मेरी बेटी को, मैंने कहा बुक लिया तेरे को पढ़ा दूँगा पहले, लेकिन ब्रेकफास्ट है मेरा पोहा है और चाय है। तो मैं इसको कॉपी लेकर मैं कॉपी लेके आ, जहाँ कहाँ रखी उसको थोड़ा मैं डांट भी रही थी पढ़ने के लिए। तो देखो, आप ये मत सोचना कि मैंने वेट लॉस के लिए कोई बता नहीं रही हूँ। वेट लॉस के लिए है कि अब तक मेरा जो वेट लॉस हो वो मैंने आपके साथ पूरा डेली रूटीन शेयर किया है, लेकिन अभी भी मैं आपको यही गाइड करती हूँ कि आप ब्रेकफास्ट मिस मत करना। अब मैंने भी, मेरे ऊपर भी इतने सारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अभी भी अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं कर रही हूँ। चाय मैं इस वजह से ले रही हूँ कि मेरे को थकावट हो रही है और बर्डन है, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है, तो सबकी नीड होती है चाय की। तो मैं भी एक चाय लवर थी, ठीक है, मैं हूँ चाय लवर, लेकिन मैं पूरे वेट लॉस करनी हूँ। मैंने एक टाइम चाय पी थी, वो भी इवनिंग में। मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पीती थी। मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट की जगह मैं लेती थी अपना ड्रिंक,
मैं ब्रेकफास्ट में जो ड्रिंक लेती थी वो था चुकंदर गाजर आंवले का जूस लेती थी। मैंने पूरे वेट लॉस जर्नी में ली थी और वो काफ़ी अच्छा है वेट लॉस में, और आपका पेट फुल रखेगा और आपको हार्मोन्स पे बैलेंस बना कर रखेगा। हीमोग्लोबिन भी आपकी पूरा बना करके रखता है। इतना अच्छा वो ड्रिंक होता है। जब सर्दियों में आएगा तो मैं आपके साथ वो ड्रिंक बिल्कुल शेयर करूँगी कि कौन सा ड्रिंक था जिसे मैंने पी के अपना इतना वजन कम किया। पूरी सर्दियों पिया था। चाय पीना होता है तो उसके बाद आप पी सकते हो, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप उसको सबसे पहले लीजिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी ग्रीन टी ब्रेकफास्ट करने के 1-1.5 घंटे बाद मैंने ले रही हूँ अपना ये ग्रीन टी। ये वाली मैंने ग्रीन टी मंगवाई थी और मैंने पूरे मेरे वेट लॉस जर्नी में मेरे 2 डिब्बे काफ़ी रहे। एक डिब्बा मैं पी चुकी हूँ, मैं आपके साथ दूसरे दोनों डिब्बे शेयर करूँगी और ये भी बस ख़त्म होने को आ रहा है। इतने मैंने किचन में रोटियाँ बना दी सबके लिए और किचन साफ़ करूँगी, इतनी मेरी ग्रीन टी पक जाएगी और ग्रीन टी पकने के बाद फिर मैं पीऊँगी। इधर मैं अपनी ग्रीन टी भी लेकर बैठी हूँ, साथ में बच्चों को खिलाऊँगी खाना। बेटे के लिए मैंने बनाए हैं ओट्स, क्योंकि बेटे का इच्छा नहीं है तो कुछ मैंने खिचड़ी बनाई नहीं थी, तो मैंने उसके सिंपल से ओट्स बना के उसको खिलाए हैं। तो इधर बेटे को मैं लौकी की सब्ज़ी से रोटी खिला रही हूँ। इधर है मेरे खाना जिसमें मैंने लौकी लिया है डोंगा भर के, सैलेड में लिया है मैंने ये प्याज और मिर्ची का अचार घर का बना हुआ, और है 2 रोटियां। 2 रोटियों की मैं 32 बार चबा के खाऊंगी और खाना भी चाहिए, जिससे कि जब तक आप चबा के नहीं खाओगे तो वो तरल पदार्थ नहीं बनेगा, तो आपका मोटरबोलिज्म तो सही नहीं होगा। तो पाचन क्रिया जितनी आपकी अच्छी रहेगी, मेटाबॉलिज्म आपको जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा आपका वेट लॉस होगा। थोड़ा समय लगता है और लेकिन समय के साथ अगर आप धीरे धीरे अपना वजन कम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सोचोगे नहीं यार मेरे को फास्ट कर, जितना आप फास्ट वेट लॉस करते हो ना उतना ही तेज़ी से आपका वेट बढ़ता है। तो यहाँ पे समय 5:30 बजे हैं जिस वक्त मैं बेटे को लेके जा रही हूँ फिर से डॉक्टर के, क्योंकि मुझे बेटे के ना सिम्टम्स लग रहे थे कि उसको सांस नहीं आ रहा था, वो घर घर करके सांस ले रहा था, आवाज़ इतनी आ रही है, उसकी आवाज़ ऐसी आती है बस पूछो मत, और मतलब चिड़चिड़ा सा हो रहा था, बुखार चढ़ रहा है उतर रहे। तो मैंने उसके कपड़े बदले और उसको मैं लेकर गई। इसको यहाँ पे भी खांसी हुई है और दिन में 2-3 बार उल्टियाँ भी हुई थी इसको। मैं लेके गई इसको, फिर मैं इसको डॉक्टर के ले गए क्लिनिक। तो इस वक्त यहाँ 6 बज गए, तो यहाँ पे हम ही बचे थे लास्ट में। तो यहाँ पे मैं नंबर ही लगाने वाली थी, लेकिन नंबर लग रहा था मेरा, मुझसे पहले एक पेशेंट और था, फिर उसके बाद मेरा, फिर उसके बाद कोई नहीं। और यहाँ पे ये है वो क्लिनिक जहाँ मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए आती हूँ। और घर से काफ़ी दूर पड़ता है, कि काफ़ी दूर तो पड़ता है यार, पूरे 45 मिनट का। ये है डॉक्टर, इन्हें पता नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत कहते हैं चुपकी चुपका से फ़ोन ले गई थी, फिर भी इनको डाउट था कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो ये खेल रहा है डॉक्टर जी के पास, वे लिख रहे हैं दवाई। उन्होंने कहा कि इसका ना जो नमोनिया था ना, वो जो स्टेमर देने से वो फट गया है, फटने से वो मलगम के थ्रू वो मलगम निकल रहा है, वो आपके पोटी के थ्रू, उल्टी के थ्रू, या फिर आपके नाक के उससे निकल रहा है मेल्ट होके। तो यहाँ पे फिर हमने सिर्फ पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरवा के मैं आगे घर आते आते मुझे बज गए थे 6:45 बजे। 6:45 बजे आके तो समझ में क्या बनाऊँ, फिर सब हस्बैंड जी को भी भूख लगी, तो फिर मैंने नमकीन चावल छोंक दिए और साथ में बनाए मैंने टमाटर हरी मिर्ची की चटनी। और उसके देने के बाद फिर देखो जी मैंने भी यही चावल खाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं था क्या करूँ, क्योंकि बच्चा इस वक्त इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चा छोड़ नहीं रहा है 1 मिनट भी। कोई लेके जाता है तो मैं काम करती हूँ, अदरवाइज़ तो नहीं। वरना जब बच्चा खेलते रहता है तो अपने आप 1000 काम कर लेते हैं। अभी मेरा सिर्फ इस तरह से वेट लॉस जर्नी चल रहा है, लेकिन हाँ मैं अपना टाइम पूरा प्रॉपर कर रही हूँ। एक्सरसाइज भी मैं कोशिश करती हूँ, वॉक भी मैं कोशिश करती हूँ। वो मैं एक्स्ट्रा जो कैलोरीज ले रही हूँ, जो ना चाहकर भी मैं कैलोरीज ले रही हूँ, वो मैं बंद कर सकूँ। तो वही मैं यहाँ पे हरी मिर्ची काट रही हूँ, जो मैं डालूँगी चावलों में। नमकीन चावल मैं कुकर में बना रही हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कढ़ाई बनाती हूँ जल्दी की वजह से, क्योंकि देर मुझे बहुत हो गई है। शायद आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझोगे। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय बाय यूट्यूब।